कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं सर हमें चीज़ें याद नहीं रहती, और कई बार ऐसा निकलता है कि वो रिवीजन नहीं कर रहे होते। अगर रिवीजन कर भी रहे होते हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं कर रहे होते जैसे उनको करना चाहिए। अगर आपकी भी यही स्थिति है, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे, तो बिल्कुल ऐसा ही है, आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हो लेकिन उस बाल्टी में छेद है। अपने डेस्कटॉप पे आप नोटपैड पे लिख तो रहे हो लेकिन सेव का बटन नहीं दबा रहे। बिल्कुल ऐसा ही होता है अगर हम पढ़ाई करते रहें और रिवीजन ना करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे स्मार्ट रिवीजन करते हैं जिससे वो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। साथ ही साथ टॉपर की उस सीक्रेट अप्रोच को रिवील करूंगा जो हर टॉपर यूज करता है एक टॉपिक को पढ़ते समय, जिससे आप भी अपनी स्टडीज में कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा आउटपुट ला सकते हो। चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले एक टॉपर की अप्रोच के बारे में जानते हैं। स्मार्ट रिवीजन से पहले हमें स्मार्ट रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। जब भी आप किसी टॉपिक या क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको ईजिएस्ट फॉर्म में लाने का ट्राई कीजिए। चाहे आप उसे अपने बड़े भाई बहन से समझ लें या फिर आप किसी एआई से समझ लें या गूगल से, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल हो, आपको उसको सबसे सिंपलेस्ट भाषा में उसको सबसे ईजी बनाना है। उसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है अपनी फाउंडेशन को। उसके बाद आप उस चीज़ को एक दो बार रीडिंग लीजिए। जब आप रीडिंग ले लें फिर उसको आप अपने दिमाग में रिकॉल करने का ट्राई कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा। आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद आ रही होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप जिनको समझ नहीं पा रहे होंगे, बार बार आपको दिक्कत हो रही होगी उसमें। आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को या उन लाइंस को आपको क्या करना है, टिक करना है या किसी चीज़ से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। अब शुरुआत होती है स्ट्रैटेजी ऑफ स्मार्ट रिविजन। अब आपने टॉपिक को पढ़ लिया, आपने डिफ़िकल्ट चीज़ों को निकाल कर सेपरेट कर लिया। अब आज जिस दिन आपने उस टॉपिक को पढ़ा उसी दिन आप रात में सोने से पहले एक बार उस टॉपिक की रीडिंग ले लीजिए। जो आपने चीज़ें मार्क करी हैं उसको दोबारा से देख लीजिए, ट्राई कीजिए एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करने की। मुझे पता है हम सब लोग आलसी हैं, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को करने से आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे और टॉप 5% में आ जाओगे। और आपको बस थोड़ा सा एफर्ट डालना है बस। उसके बाद अगले दिन कुछ समय निकाल के, बस 5 मिनट निकाल के उस टॉपिक को दोबारा से देख लो। अब चीज़ें तुम्हें मेमोराइज होना स्टार्ट हो रही हैं। और उसके जस्ट एक वीक बाद दोबारा से उस टॉपिक को देख लो। जो आपके हाईलाइटेड जो डिफ़िकल्ट एरियाज थे उनको देख लो। चीज़ें अब आपको मेमोराइज हो चुकी हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अब एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले या एग्ज़ाम डे से पहले आप उसको बस एक बार रिवाइज करके जाना है। आपको चीज़ें कोई सपने में भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। और यही वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो एक एवरेज बच्चे को टॉपर से अलग बना देती है। हर टॉपर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यही टेक्निक आपको फर्स्ट से अर्श तक ले जा सकती है, ज़रा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। मैं मानता हूँ हम लोग थोड़ा सा लेज़ी होते हैं, लेकिन ज़रा से एफर्ट, बहुत थोड़े से एफर्ट ही आपको टॉप 5% और ऊपर टॉप 1% लोग तक में ला सकते हैं आपको। और अगर तुम एग्ज़ाम से डरते हो तो तुम्हें ये वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा। और अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लो है, तुम दिन भर बैठे रहते हो लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो फिर इस वाले वीडियो को देखो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एकदम 10 टाइम्स बढ़ेगी। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।